सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुजम्मिल और मीट मुजम्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हुआ। सो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हमने शेयर वॉलपेपर पर काम किया था, यानी कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी वॉलपेपर्स हैं उन्हें हम शेयर करवा सकते हैं। तो आइए एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं हम अपनी ऐप को कि वो जो शेयर करवाना है वो करवाया था वो किस तरह से करवाया था। मैं यहाँ पर एप्लीकेशन है वो रन कर लेता हूँ अपनी और देख लेते हैं किस तरह से हमने करवाया था। ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गया है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ किसी भी एक इमेज के ऊपर और उस पर ऊपर क्लिक करता हूँ और शेयर वॉलपेपर पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे सामने वो मेन्यूज़ वो आ गए हैं जिनके ऊपर मैं वो आइकन्स आ गए हैं, वो प्लेटफॉर्म्स आ गए जिनके ऊपर मैं इसे शेयर कर सकता हूँ और आप इसे देख सकते हैं। मैं जीमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि ये उसके अंदर अटैच हो जाएगी फ़ाइल और जहाँ पर हम किसी को भी इसे ईमेल कर सकते हैं। चलिए मैं इसे बंद करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को और आगे डाउनलोड वॉलपेपर के ऊपर आज काम करेंगे। तो देखते हैं डाउनलोड वॉलपेपर के ऊपर किस तरह से काम होगा। सो गाइस, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो गाइस, चलता हूँ मैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और यहाँ पर मैं एक डाउनलोड वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, इमेज डाउनलोड। ऐसे नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जावा के अंदर यहाँ पर अपने फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करता हूँ और एक जावा क्लास बनाता हूँ और इसको नाम देता हूँ मैं सेव इमेज हेल्पर। सेव इमेज हेल्पर का मैं इसे नाम दूंगा सेव इमेज हेल्पर, ठीक है। और इसको मैं एक्सटेंड करूंगा टारगेट से, टारगेट, और ये होगा पिकासो के साथ, ठीक है। टारगेट, ये पिकासो वाला टारगेट जो पिकासो की लाइब्रेरी हमने ऐड की थी, आप दोबारा से देख सकते हैं इसे, एक्सटेंड्स टारगेट, ये वाला जिसके अंदर पिकासो आ रहा है, ये ऊपर वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर मैं ऑल्ट प्लस एंटर करूँगा और इसके इम्प्लीमेंट मेथड जितने हैं उन सबको क्या है, उन सबको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और आप इन्हें देख सकते हैं। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, सारे मेथड्स जो हैं वो मेरे सामने आ गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ये रेड कर रहा है, मैं इसके ऊपर फिर अगेन करता हूँ इम्प्लीमेंट करना था, मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ उसे इसलिए। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा। तो आइए करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल लूँगा, कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्राइवेट के बाद लूँगा वीक रेफरेंस, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास करूँगा अलर्ट डायलॉग मैं यहाँ पे करता हूँ और इसको जो नाम देता हूँ मैं अलर्ट डायलॉग वीक रेफरेंस। और फिर से मैं एक प्राइवेट वेरिएबल लेता हूँ और इसका नाम रखता हूँ वीक रेफरेंस और इसके अंदर मैं पास करता हूँ कंटेंट रिजॉल्वर, ठीक है। कंटेंट रिजॉल्वर मैंने इसके अंदर पास किया और इसका भी मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल बनाता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम के नाम से, फिर इस बनाता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनका एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, ऑल्ट प्लस इंसर्ट प्रेस करूँगा या फिर यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके जनरेट पर क्लिक करूँगा और आप लोग देख सकेंगे कि मेरे पास ये मेन्यूज़ आ जाएंगे। मैं कंस्ट्रक्टर पर क्लिक करूँगा और सबको सिलेक्ट करूँगा। सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर दूँगा या एंटर प्रेस करूँगा। मैंने ओके कर दिया और मेरे पास ये जो कंस्ट्रक्टर है वो बन चुका है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ ऑन बिट मैप लोड के अंदर। अब यहाँ पर मैं क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंटेंट रिजॉल्वर का एक वेरिएबल बनाऊँगा r=, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, कंटेंट रिजॉल्वर वीक रेफरेंस डॉट गेट, सेमीकोलन से मैं इसे बंद कर दूँगा और इसके बाद मैं करूँगा अलर्ट डायलॉग और इसके बाद मैं क्या करूँगा, डायलॉग इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और इसके अंदर अलर्ट डायलॉग वीक रेफरेंस डॉट गेट
और सेमीकोलन से इसे भी बंद कर दूंगा। अब नीचे आता हूँ, इफ़ लगाएंगे यहाँ पर हम, इफ़ आर, ये जो कंटेंट रिजॉल्वर था, नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट्स, और इसके अंदर लिखूँगा मीडिया स्टोर, और इसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा डॉट इमेजेस डॉट मीडिया डॉट इंसर्ट इमेज, और इसके अंदर मैं 3 पैरामीटर पास करूँगा, कंटेंट रिजॉल्वर का आर जो था वो, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, बिटमैप के बाद पास करूँगा नेम, और इसके बाद डिस्क्रिप्शन वाली जो ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने बंद किया। और इसके साथ इसके बाद मैं क्या करूँगा, डायलॉग डॉट डिसमिस, और इसके बाद मैंने क्या करना है, टोस्ट जो करवाता हूँ, टोस्ट, और इसके अंदर मैं टाइप करता हूँ सक्सेसफुली डाउनलोड, ठीक है। सक्सेसफुली डाउनलोड मैंने इसके ऊपर लिख दिया। और अब फाइनली जो है, अब हमारा जो कोड है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस कोड को इम्प्लीमेंट करना है अपनी व्यू एक्टिविटी के अंदर। तो व्यू एक्टिविटी के अंदर हमने इस सेक्शन के अंदर इसे जो है वो करना है, और अभी हम देखते हैं इसे। तो गाइस अब हम करेंगे यहाँ पर एक मैंने मेथड बनाया है सेव इमेज का, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कोड ऐसा है जो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, जहाँ पर आपको जस्ट एज इट इज़ उसे राइट करना पड़ेगा। मेरे पास तो मैंने कोड किया हुआ है, वो काफ़ी लेंथी है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो अगर मैं खुद करने बैठ गया। तो अब आपने करना क्या है, मेरे पास ये कोड की एक फ़ाइल ओपन है, यहाँ पर मैंने एक जो है वो वेरिएबल है वो मैंने कॉपी किया है यहाँ पर, जिसको मैंने बनाया है यहाँ पर, जो कि सबसे ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, जिससे रिक्वेस्ट कोड है, परमिशन रिक्वेस्ट कोड। और इसके बाद मैंने क्या करना है, इस परमिशन रिक्वेस्ट कोड के बाद हमने रन टाइम पर परमिशन लेनी है। रन टाइम पर परमिशन लेने के लिए ये मेरे पास एक मेथड है जिसे मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, ठीक है। ये रहा मेरे पास, इस सारे को मैं कॉपी कर लूँगा, नहीं तो फिर दूसरा तरीका है कि मैं इसे ओवरराइट करूँगा कंट्रोल ओ दबाकर, लेकिन मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। कॉपी आपने एज इट इज़ इसको इस ऑन क्रिएट के ऊपर लिख देना है, ऑन क्रिएट के बाहर यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ आपसे मांगे आपने ऑल्ट प्लस एंटर करते जाना, इंपोर्ट क्लास करते जाना है। आपके पास ये कंप्लीट हो गया। ये परमिशन लेनी यूज़र से ज़रूरी है, ताकि अगर वो यूज़र परमिशन नहीं देगा तो वो डाउनलोड नहीं कर सकेंगे हम, ठीक है जी। एक कोड ये वाला हो गया। आप इसको अगर देखना चाहें तो मैं इसे इस तरह से कर देता ताकि आपको नज़र आ जाए। आप पॉज करके वीडियो इस सारे कोड को लिख सकते हैं। आप इसको लिखकर एक दफ़ा अपने पास रख लें, ये चीज़ें बार बार यूज़ होती होती हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट्स के अंदर। अच्छा जी, फिर मैं नेक्स्ट इस फाइल पर आता हूँ। इसके बाद हमें और क्या चाहिए, मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और यहाँ पर ऑन क्रिएट के अंदर ये परमिशन वाला जो कोड है हमें अगेन जो है वो लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये रहा, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ फिर से और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ। अब ऑन क्रिएट के अंदर जो है हम यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं फिर एंड्रॉयड स्टूडियो में आता हूँ। अब मैं क्या करना है, आप घबराइएगा मत, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। सेव इमेज का जो मेथड है, ठीक है, उसके अंदर मैं ये हिस्सा इतना कॉपी कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन ना लीजिएगा, आपको हर चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पर एल्स पार्ट के अंदर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, नीचे चला जाता हूँ। एक मेथड बनाया सेव इमेज का, ठीक है। सेव इमेज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ सेव इमेज, ठीक है। इसे मैंने बंद कर दिया। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इस जगह पर हर चीज़ पेस्ट कर दूँगा। अब मुझे करना क्या है, करना ये है मुझे कि ये मैंने सारा कुछ पेस्ट तो कर दिया। ये सारी परमिशन है, एक ही कोड बार बार लिखा जा रहा है। अगर आप इसे गौर से देखें, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आप इसे ये देखें, इसको पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। मैं इसलिए स्क्रीन में सारी चीज़ें शो कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसे आसानी के साथ लिख सकें। ये एक मेथड के अंदर है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप कहेंगे तो आपको एक फाइल में यही सेंड कर दूँगा ताकि आप लोग इसमें से ही कॉपी कर लें कोड। अच्छा जी, आगे स्पोर्ट डायलॉग है। ये स्पोर्ट डायलॉग एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो करना क्या है, मेरे पास एक डिपेंडेंसी है जो कि ये वाली है, मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी, ये वाली,
इसको मैं कॉपी करूँगा। ये डिपेंडेंसी क्या है जी, आपको ये देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि ये डिपेंडेंसी आप वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ये वाली डिपेंडेंसी जो मैंने यहाँ पर पेस्ट की है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लिया मैंने, और इसको मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में जाकर ग्रेडल फाइल्स के अंदर ग्रेडल डॉट बिल्ड डॉट ग्रेडल, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और सिंक नाउ कर दूंगा। सिंक नाउ करूंगा तो इसकी जितनी भी फाइल्स हैं इंटरनेट से वो हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर डाउनलोड हो जाएंगी। और गाइस मैं आपको बताता चलूँ, ये जो कोड मैंने कॉपी किया है, पेस्ट किया है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप कोड कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन खैर मैंने वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना, अभी भी देखता हूँ कितने मिनट की, 10 मिनट की हो चुकी है। आप लोग वीडियो मेरा ख्याल पूरी नहीं देखते, तो इसलिए मुझे वो वॉच टाइम जो है वो पूरा वहाँ पे शो नहीं करता कि आपने कितने लोग देखे। देखिए ज़रा आप स्पॉट डायलॉग वो कह रहा है ऑल्ट प्लस एंटर करके आप इसे कर लें। अब ये मुझे रेड साइन दे रहा है कि वो कह रहा है कि एंड्रॉयड एक्स जो है वो करना होगा आपको। चेंज द स्पॉट डायलॉग टू न्यू अलर्ट डायलॉग, ठीक है। ये चेंज किया मैंने, वो उसने कहा था एंड्रॉयड एक्स का करके। अब ये अलर्ट डायलॉग का मुझे कह रहा है, मैं इसे देख लेता हूँ ये मुझे क्या कह रहा है। वही आ रही है कॉन्टेक्स्ट गेट बेस कॉन्टेक्स्ट है, तो वो क्या करें, कॉन्टेक्स्ट बेस करना है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पर करें गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, लेकिन नहीं मान रहा वो। अभी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऑल्ट एंटर करते हैं और इसे चेंज कर देते हैं। देखिए सारा कोड दूर हो गया। अब ऑल्ट अलर्ट डायलॉग का है। अब ये क्या कह रहा है, अलर्ट डायलॉग के अंदर कॉन्टेक्स्ट हैज प्रोटेक्टेड सेशन एंड्रॉयड एक्स। अच्छा जी, अलर्ट डायलॉग। अब अलर्ट डायलॉग जो हमने करवाया था वो क्या करना है, वो कह रहा है एंड्रॉयड एक्स का करो। मैं क्या करता हूँ, अलर्ट डायलॉग, ये देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, अलर्ट डायलॉग, ठीक है। अभी भी वो प्रॉब्लम कर रहा है, अभी मैं इसको एरर रिजॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस हमारा जो एरर आ रहा था वो ये था कि डायलॉग प्रॉब्लम कर रहा था हमारे पास यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, डायलॉग है वो यहाँ से ख़त्म ही कर दिया है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा फ्लो आपको समझा दूँ। सबसे पहले सेव इमेज हेल्पर जो क्लास थी वो हमने बनाई थी, ठीक है। अब चेक कर, कॉन्टेक्स्ट वीक रेफरेंस के अंदर कंटेंट रिजॉल्वर पास किया था और उसका ऑब्जेक्ट बनाया था स्ट्रिंग नेम और डिस्क्रिप्शन, और इसका हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया था, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर और बिटमैप लोडेड के अंदर क्या किया था, कंटेंट रिजॉल्वर का एक ऑब्जेक्ट बनाया था और उसके वीक रेफरेंस वाला कंटेंट रिजॉल्वर ये जो ऊपर है इसके साथ डॉट गेट किया था, गेट मेथड किया था, उसको गेट किया था कंटेंट रिजॉल्वर को। अच्छा जी, अगर कंटेंट रिजॉल्वर नल नहीं है तो क्या हमारा वॉलपेपर डाउनलोड हो जाए। अगर मैं यहाँ पर एल्स डाल देता हूँ, ठीक है, तो एल्स से क्या होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें यहाँ पे शो हो जाए। तो समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अगर डाउनलोड नहीं होता तो हमारा ये वाला पार्ट शो हो जाए, ठीक है। तो आप ये सेव हेल्पर क्लास होगी, इन दो मेथड्स में आपने भी कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं, इसमें टोस्ट शो करवा सकते हैं। देखिए ऑन बिट में फील्ड आप क्या करें, टोस्ट के साथ आप क्या करें, ई इसको कॉन्कैटिनेट करें, ई डॉट गेट मैसेज, ठीक है। आप कोई भी अगर एरर बिट में फेल्ड होता तो वो आपको टोस्ट में शो कर देगा, ठीक है। इसको हम यूज़ नहीं करेंगे इस मेथड को। तो करना क्या है ये आप समझ सकते हैं, 4 वेरिएबल्स बनाए, उनका कंस्ट्रक्टर बना लिया हमने, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा जो है वो आपने अपने उस हिसाब से देखना है एंड्रॉयड एक्स के अंदर। ये देखिए कंटेंट रिजॉल्वर, ये आपने ऐसे ही पास आउट कर देना है। अगर वो मांगे कि एंड्रॉयड एक्स का दो, फिर आपने एंड्रॉयड एक्स का देना है। थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है ये, लेकिन अगर आप मैं यहाँ पे जगह बना लूँ ताकि आप लोग आसानी से सारा कोड देख सको। ये आप देख लें, पॉज करके वीडियो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 मेथड तो खुद ही आ जाएंगे। लिखना आपने क्या है, ये 4 लाइनें लिखी हैं आपने, फिर इसका कंस्ट्रक्टर बना लेना, राइट क्लिक करके जनरेट पे जाके कंस्ट्रक्टर इन सबको सिलेक्ट करके ओके कर देना है, ठीक है। आप कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। फिर आप कंटेंट रिजॉल्वर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट के साथ ये जो ऊपर हमने कंटेंट रिजॉल्वर वीक रेफरेंस बनाया है इसको लिखेंगे, इसके साथ डॉट गेट कर देंगे, ये लाइन है, ठीक है। 5वीं लाइन ये, और ये थोड़ा सा कोड है इफ एल्स का। इतना तो आप लोग कर ही लोगे। मीडिया ये भी आपने देख के एज इट इज़ लिख लें, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये लाइन तो मैंने वैसे लिखी है, अगर कोई मैसेज आता है बिट में फेल्ड होता है तो वो हमें शो करवा दे। ये सेव इमेज हेल्पर क्लास कंप्लीट हो गई। ये डिपेंडेंसी आप ऐड ना करें क्योंकि हमने डायलॉग को यूज़ नहीं किया।
तो हमारा इमेज को इतना हैवी भी नहीं होगा जिसको टाइम लगेगा। अगर अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने आगे क्या किया था, इस व्यू एक्टिविटी के दौरान मैंने एक परमिशन कोड का एक वेरिएबल लिया था, वो जो यहाँ पे डिक्लेयर करा, ये भी आप देख के एज इट इज़ टाइप कर लें। और ये परमिशन वाला कोड जो है या तो आप इंटरनेट से उठा लें या आप इसको वीडियो को पॉज करके आप ये सारा एज इट इज़ लिख लें, ठीक है। ये रन टाइम परमिशन होती है। एक परमिशन होती है कि आप मैनिफेस्ट में जाकर परमिशन देते हो, एक आप रन टाइम पे यूज़र से लेनी पड़ती है उसकी स्टोरेज की, ठीक है। और फिर मैंने इस कोड को यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पेस्ट किया है, ठीक है। अगर आपने इसको भी पॉज करना, पहले इतना कोड लिख लें, थोड़ा सा आगे जाके आप देख सकते हैं आगे मैंने कोड क्या लिखा है। नहीं तो आप रन टाइम परमिशन का कोड जो है वो इंटरनेट से उठा के वो भी दे सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसी को फॉलो करें, ये वर्किंग है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या किया जी, ये सेव इमेज वाले के एक ऑब्जेक्ट मैंने मेथड बनाया है। वो मेथड कहाँ पे, ये रहा सेव इमेज। इसके अंदर मैंने क्या काम किया है वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये रन टाइम परमिशन का कोड है, सीधी सी बात है, ये सारा कॉपी पेस्ट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट आप इसको देख सकते हैं, ये सेम वही कोड है यार, आप इसको मैच करें ऊपर वाले से, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क होगा अगर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैंने एल्स पार्ट के अंदर हमने क्या किया है जी, कि स्ट्रिंग फाइल नेम बनाई है UUID के साथ, रैंडम UUID, यानी कि ID ये क्लास है जो कि एक रैंडम नंबर देगी, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसके साथ JPG एक्सटेंशन लगाई है। पिकासो के साथ डॉट गेट लोड। अब लोड क्या किया, जो पीछे से इमेज आ रहा था गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा इमेजेस। अब ये जो रिसाइकलर अडाप्टर से जो इमेजेस पास कर रहे थे, ये इमेज यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद और इनटू, यानी कि लोड किस में करवाया आप लोग देख सकते हैं, सेव इमेज के इनटू न्यू, इसके अंदर इनटू के अंदर न्यू सेव इमेज हेल्पर क्लास, वो जो हमने पीछे बनाई है, ठीक है। उसके अंदर जो गेट बेस कॉन्टेक्स्ट कोमा डाल के गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट कंटेंट रिजॉल्वर, यहाँ पे कंटेंट रिजॉल्वर गेट कर लिया और फाइल नेम दे दी जो हमने ये वाली फाइल नेम, और इसके साथ इमेज डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये जो दो थे, एक फाइल नेम था एक डिस्क्रिप्शन था इमेज की। अगर आप इमेज की कोई डिस्क्रिप्शन होती तो यहाँ पर आ जाती, वो इसलिए हमने चौथा वेरिएबल सेव इमेज हेल्पर क्लास में लिया था। सो गाइस, हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ हमारी एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको एक दफ़ा रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमारा जो इमेज है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो रहा है, ठीक है जी। ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, जैसे ही एप्लीकेशन बिल्ड होती है तो मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ एक दफ़ा, तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरी एप्लीकेशन एक दफ़ा लॉन्च हो जाए दोबारा से। हाँ जी, एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है और अब हम देखते हैं इमेज डाउनलोड हो रहा है या नहीं। यहाँ पे मैं जस्ट डू इट वाला इमेज लेता हूँ या कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो पीछे हमारे आ रहा है, जो हमने आइकन लगा दिया, ये बड़ा है, हम इसे छोटा करेंगे पीछे रहेगा नहीं, या फिर इसे ख़त्म करके कुछ और लगा देंगे, ये चेंजिंग कर लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक कलरफुल सा ब्लैक वॉलपेपर का इमेज है, मैं इसे ओपन करता हूँ, उस पर प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ और सेट भी हो रहा है हमारा, शेयर भी हो रहा है। मैं सेट कर देता हूँ, सेट वॉलपेपर सारे चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद शेयर करता हूँ। शेयर करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे जो नीचे हैं वो आइकन्स आ जाएंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर इमेज हमारा अटैच हो जाएगा। सारे फीचर्स जो हैं वो हमारे रनिंग में हैं। ये देखिए यहाँ पर इमेज जो है वो अटैच हो जाएगा, ये देखिए जैसे अटैच हो चुका है, ठीक है। मैं इसे बैक करता हूँ, बस अटैच होने की देर होती है, ये इमेज जो मैसेज है वो ड्राफ्ट में सेव है, उसे सेंड कर सकते हैं हम। अच्छा जी, इसके बाद डाउनलोड है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सक्सेसफुली डाउनलोड। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी जो है वो फ़ोटोज़ के अंदर जाता हूँ एमुलेटर की और देखता हूँ कि क्या इमेजेस आए हैं या नहीं। चलें, ये रहा, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये फ़ोटोज़, मैं इस फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हमारा इमेज आ गया होगा जो हमने डाउनलोड किया था। मैं नोट नाउ पर क्लिक करता हूँ और एल्बम पर आता हूँ और आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज है वो डाउनलोड हो चुका है और अब हम इसे देख सकते हैं। और देखिए दो इमेज है, एक मैंने पहले डाउनलोड किया था वो आ गया, अब एक जो अब हमने डाउनलोड किया ये इमेज आ गया। सो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है लेकिन आप कोशिश करें, आपसे ये ऐप कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और थोड़ी सी जो सेटिंग रहती है मैं उम्मीद ऐसा करता हूँ कि एक वीडियो बना लेता हूँ उसके ऊपर, और ताकि ऐसी बना लेते हैं कि जिसको अपलोड कर सके, क्योंकि पब्लिश तो मैंने भी करना है इस एप्लीकेशन को, तो क्योंकि मैंने शुरू से लेके आखिर तक इसलिए एप्लीकेशन बनाई है ताकि आप लोग भी इसको मेरी तरफ देख के इसे पब्लिश कर सकें, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, इसके ऊपर एक आइकन लगाएंगे, इस वॉल पर ये जो इंस्टॉल होकर जो नज़र आती है इसके ऊपर एक आइकन लगाएंगे, आइकन बनाएंगे भी और आइकन सेट भी करेंगे,
अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, और इसके साइजेस भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।